ये है सर भूमि स्टेट अपोजिट बकरोल भाकरोल पुलिस स्टेशन। हाँ उधर साइड है, रामोल साइड वहाँ गया भाकरोल। तो उधर मशीन थी ना, मशीन 5 मशीन देखनी। काहे की मशीन थी? सर जी जो आप जीप नहीं पैंट का बैक का जीप नहीं देखते हाँ, हैं, हाँ। वही हम लोग बनाते हैं। अच्छा। वही बनाते हैं, तो इसकी मशीन यहाँ पर थी। तो हमारा मालिक पुरानी मशीन देता है, अच्छे कारीगर रखा है। आज जो मशीन 5 लाख के दाम की, अगर वो मशीन 1,20,000 की मिल जा रही है, अरे फिर तो 10-20 रुपया खर्चा करते रहा तो सोने पे सुहागा है भैया। सोने पे सुहागा है सर, इसलिए भेजा आपको, बोला आप जाओ। नहीं सही, फिर आपको तो कुछ मिलेगा ही ना। नहीं सर, मैं तो कुछ इस काम नहीं करता। अरे मतलब उनसे सेठ से तुम्हारे साला हरामी बहुत मालिक मक्खी चूस है, मगर हाँ इज्जत है। और मांगने फिर भी मतलब उसको तो मतलब सामने से ही कुछ खर्चा पानी तो दे देगा। पर सर जानते हो ना, मालिक जो सेठ होते सारे किसी के नहीं होते। वो तो पता है। हाँ सर, सेठ किसी के नहीं होते साले। अब कोई थोड़ी पैसा ऐसे जाने देगा, बोलेगा जितना बच रहा है आने दो। ये सेठ जो होते हैं ना, चमड़ी से प्यार, मतलब ये बस लोग चमड़ी से प्यार करते हैं। काम जब तक करोगे तब तक वाह वाह वाह। और क्या है, जैसे आप अपने इंसान है, गाय गोरुओं के साथ करते हैं, वैसे वो मालिक भी करते हैं अपने उनके साथ। हाँ, दुधारू गाय पशु है भाई, जब तक दूध दे रही तब तक नहीं तो बुचड़ खाने में डाल देते हैं एकदम सेम। और क्या ही है, और कुछ नहीं है। जब तक हाथ पांव सही सलामत है तब तक कर देंगे। अपने भी सोचते हैं किसी का थोड़ा भला हो जाए। मुझे आपको कैश देना पड़ेगा कि जैसा मन? कैश तो खुला भी नहीं होगा आपके पास। चलो देखते हैं कितना उसमें पेमेंट है। मेरे में पैसे तो है, मैं चलो अकाउंट में ट्रांसफर। कोई नहीं, कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। तुमको कैश चाहिए तो मैं दे दूंगा, मेरे पास तो कैश है। तो मैं कैश ही आपको दे दूंगा। हाँ, तो बता कर दीजिएगा, कैश तो मेरे पास है। अरे कुछ नहीं, ऑनलाइन कैश जो भी देते हो सब ले लेता मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कैश मतलब अलग मिला होता है। नहीं, अब इंसान के पास कैश ना हो तो क्या ही करे, ऑनलाइन ना हो तो क्या करे, जो होता है ले तो आती है। और बस में ऑनलाइन भी ज़्यादा पैसे नहीं है, थोड़ा सा मैं शादी घर पर थी ना, हम्म। तो बहुत कर्जे में 2-2.5 मतलब 2.5-3 लाख कर्जे में आ गया हूँ ना। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा पैसे से जो आता पेमेंट मिलती है वो ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 2-4 हज़ार बैंक अकाउंट लगता है। शादी ब्याह होता तो इतना तो रहता ही है, वजह से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आजकल। सब अपने को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मतलब अपना परिवार वाले सब साथ में रखेंगे ना? सब यहीं पे है। अच्छा। हमको कई साल हो गए यहाँ पर। मकान भी होगा आपका? मकान तो है काफी। तो अभी दिल्ली में जाओगे? यस। दिल्ली में ही काम चलता है? हाँ जी, दिल्ली में आज़ादपुर जाना है। ये आज़ादपुर किधर है? आज़ादपुर सब्जी मंडी के नाम सुने हैं आपने? भिमंडी सब्जी मंडी, आज़ादपुर की सब्जी मंडी एशिया की मशहूर है। भिमंडी सुना है मैंने। भिमंडी तो मुंबई में है गुरुजी। अरे हाँ, भिमंडी तो मुंबई में है, हाँ। भिमंडी सुन रहे हो। सब्जी मंडी आज़ादपुर की बहुत फेमस है। सब्जी मंडी बहुत फेमस, एशिया की फेमस है। अच्छा। जैसे कलकत्ता का सोनागाछी फेमस है ना, हाँ हाँ हाँ, आज़ादपुर की सोनागाछी नाम सुने होंगे? नहीं सुना है। हाँ, ऐसे आज़ादपुर की सब्जी मंडी बहुत फेमस है। एशिया की नंबर 1 सब्जी मंडी है। तो काफी बड़ी भी होगी। बहुत बड़ी है। जाम तो इतना जम के लगता है कि जो नहीं चाहिए। सुबह के टाइम 10 बजे तक जल्दी पार्किंग नहीं निकल पाती है। कोई मंडी को हटाने के लिए सरकार सोच रही है, मगर जगह नहीं मिल पा रही है। आप सब्जी मंडी वहाँ जितनी होगी ना, उसके 3 गुना जमीन अगर होए ना तो होगा कम कुछ। सही बात है। ये आपके बोलने के हिसाब से मैं जान गया। क्योंकि सरकार को अपनी जगह नहीं मिल रही है ना। जगह कहाँ से मिलेगी, छोटा तो है दिल्ली। वही या तो यमुना को पाट दें, उसके ऊपर बनाए तो कुछ होए। यमुना ऐसे ही रो रही है बेचारी। नहीं, सफाई तो कर रहे हैं सब। सफाई तो कर रहे हैं, ठीक है। जगह का दिल्ली कहाँ कितना बड़ा है? बड़ा सारा नीचे बता रहा हूँ, भूकंप अगर आएगा ना तो भूकंप कस के आ गया तो दिल्ली में भाई साहब बता रहा हूँ कि 100% में 85% आदमी नहीं बचेंगे। अरे वो बसाया कहाँ, क्या बताऊं मैं। गुरुजी बसा बात नहीं है, छिछिया गया है। आप गए दिल्ली कब गए? दिल्ली में आर पार चला जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता हूँ। दिल्ली के नीचे पूरा खोखली हुई है। पूरा मेट्रो जितना है ना, सब अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है। एकदम खोखली दिल्ली हो गई है। बस भूकंप आ गया ना, जैसे जापान पर आता है ना, हाँ नहीं बचेंगे सब। अरे देखो, अच्छा हम लोग दिल्ली अच्छी लगती है, नजदीक। आप किस साइड पर दिल्ली के? मैं नॉर्थ दिल्ली में। मतलब अपने यूपी साइड वाले पर? हाँ जी। मतलब पुरानी दिल्ली से हाँ। ज्यादा 10 किलोमीटर दूर है। क्योंकि वो साइड का एरिया बढ़िया है, वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम है। हाँ कम है, मगर फिर भी जब एक तरह से बीजेपी सरकार घुसी है ना, तो प्रदूषण बहुत कंट्रोल है। इस बार दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई है। यही केजरीवाल सरकार थी, अगर हल्की बारिश हुई तो ठेहुना पर पानी रोडों को मिलता था, मगर अपनी बारी बारिश में कम पानी मिला है, अच्छी बारिश भी हुई है, प्रदूषण भी बहुत कंट्रोल है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण अपनी दिल्ली में ही मिलता था। दिमाग की बीमारी ढूंढोगे तो दिल्ली में कम से कम समझ लीजिए 45-50%। इसलिए तो मैं दिल्ली की राइड जल्दी से नहीं लेता हूँ। सही है, आप कायदा दिन से रहते हो, क्या परेशानी है? नहीं, राइड आती है ना वहाँ की, जी तो मैं बोलता हूँ नहीं जाना भाई, तो ट्रैफिक एक तो इतना धुआं धड़ाका नहीं मजा आता। क्या चाहिए भाई को, जगह फिर भी नहीं निकाल रहा है, नहीं तो सब पों पों करते रहते हैं।
पैसेंजर मिल जाते होंगे एयरपोर्ट के। हाँ पैसेंजर तो मिल जाते। अभी एक और राइड आई थी, वो दूसरे किसी ने उठा ली, थोड़ी देर आपकी आई, खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि कभी तुरंत मिल जाती है। अब राइड मतलब अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी बड़ी है तो उस हिसाब से पैसे भी मिलने चाहिए। अब 200 रुपये में थोड़ी 20-25 किलोमीटर जाएंगे। और एयरपोर्ट की राइड इतने टाइम मिल जाती है तो बढ़िया रहता है क्योंकि वहाँ से रिटर्न भी मिल जाता है, नहीं तो दूसरे टाइम पे नहीं मिलता है रिटर्न। नहीं मेरे बुआ का लड़का था ना, ये आटा हमारे पास हम सोचे कहाँ फालतू इसको परेशान करें। नहीं सही है, हाँ। इतना दूर है भाई, 20-25 किलोमीटर है, कहाँ फालतू परेशान करें, ट्रैफिक इतना। आने का बोला कि वही कह रहा था कि नहीं जाऊंगा तो शिकायत करो, शिकायत दिया करेंगे। अरे तुम अंदर जा ही नहीं पाओगे। और क्या, बाहर एक सर्कल है, 500 मीटर पहले ही वहीं रुकना पड़ता है। दूसरी बात हम जब ओला बुक ही कर लिए हैं तो कहाँ परेशानी है, चले जाएंगे, उनको पैदल ही जाना पड़ता है वहाँ तक, तो वही करेंगे भाग यहाँ से। सुविधा है तो इस्तेमाल करना चाहिए। ना मिल रही है तो बात अलग है कि नहीं मिल रही है, चलो पास का हो तो फिर बात चलेगी, स्टेशन है 8-9 किलोमीटर, वहाँ चले जाएं। दूर है, अब हम तो मतलब अंदर भटकेंगे या तुम इधर तुम अपना बनाओ खाओ सो। हाँ रिवर फ्रंट है यहाँ पर, नदी के बाजू में। देखा होगा नहीं देखा होगा, आज ही तो आया हुआ। नहीं सर मैंने नहीं देखा। वो बनाया हुआ है, वो बनाया, अरे मोदी जी का प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा। अच्छा जी। नदी के बाजू में रोड होगी, घूमने का होगा, टहलने का, तो उसकी वजह से एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है। अहमदाबाद में मैं पहली बार कदम रख रहा हूँ लाइव की बता। ये जो ट्रैफिक देख रहे हो ना, जी सर। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ 4 व्हील चलती है बस, 4 व्हील और 2 व्हील, एक साथ बस ट्रक कुछ नहीं। अच्छा ये राजधानी है, राजधानी में हम लोग चलते हैं। नहीं, राजधानी गांधीनगर है, एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर आगे तो जिला है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है, ये गांधीनगर है। गांधीनगर है न, जिला अहमदाबाद पड़ता है। अच्छा लगता है यार, सबसे सेफ। हाँ ये तो बात सही है, पर आप लोग शुरू से रह गए हो ना, अच्छा लगता है। आप देखिए मैं कितने साल का था, मैं शायद 6-7 साल का था तब यहाँ आया था। गाँव गए काफी टाइम हो गया है, ये बड़ी मस्त लगती है। गाँव गया था तो 15 दिन के लिए गया था, वापस आ गया तो कुछ खास गाँव में कर नहीं पाया था। अच्छा फिर मतलब घर जाएंगे तो गाड़ी से खड़ी रहेगी? हाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, चाहे तो भाड़ा लेके जा सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन हम नहीं मजा आता है, गाड़ी की कमर टूट जाती है। हाँ सही बात है। 1500 किलोमीटर भाड़ा भी कुछ खास मिलेगा नहीं, कुछ नहीं। 1-2 महीने बाद। शादी तो आपकी हो गई होगी? ना हाँ? खाली बड़के भैया की शादी हुई है बस, कब शादी कर? उनके 2 बच्चे हैं, अभी उम्र ही कितनी है। छोड़ो नहीं, उम्र का उम्र होते हैं, 2 पैसा कमा रहे हो, पैर पे खड़े हो तो अरे तब जरूरी अरे कितना होगा तो 22, 23, 25, 24-25 साल तक हो गए। 23 साल है। 23 साल ना, सही है, यही तो उम्र चाहिए। अब हम सोचते हैं, अब अभी पता है क्या है, अभी जो घर में रह रहे हैं ना, 3 माले का है टेनामेंट में, लेकिन अब सोच रहे हैं ऐसा कि घर एक बंगले टाइप का बनवा ले। लड़की मतलब गुजराती चाहिए कि ये अरे कुछ नहीं चाहिए, लड़की लड़की हमको शादी होती है कुछ वही नहीं है। हाँ नहीं तो जी का कंटक पालना है, छोड़ो ना। अभी चले भैया की भी शादी बाकी है। अच्छा चलो तो हम तो, हमारा भरोसा नहीं है हम करें कि ना करें, उनको तो करना पड़ेगा, बड़के भैया उनको नहीं छोड़ेंगे। कोई बात आपको नहीं छोड़ेंगे, हमको तो छोड़ देंगे। आपको प्रेशर नहीं है, बड़े भैया है ना, पिछले है ना, हम जहाँ पिछला हुआ ना, छोटे को पकड़ लेंगे। हम तो बोल देंगे ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। ऐसा बचपन नहीं चलते, सब फिर तुम ही संभालना लाइव भाई को। ये क्या है, ये क्या हो गया भैया, इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया। हम तो देखो अरे कालू एयरपोर्ट पे, कालू स्टेशन पे आया, कालू जो स्टेशन क्या बोलते हैं उसको, अहमदाबाद क्या बोलते हैं? कालूपुर अहमदाबाद दोनों हाँ, बोलते हैं। तो वहीं पे उतरा तो वहाँ पे एक आदमी मेरे को रिसीव किया, हाँ। जो मशीन दिलवा रहा था। फिर वहाँ से हम लोग ओला बुक किए, तब लेके गया वो। ओला उबर यहाँ भी बहुत कम चलता है, दिन में चलता है उबर और ओला, रात में बहुत कम चलता है। जैसे 9 बजे के बाद अब रैपिडो चलेगा। अच्छा दिल्ली में ओला पूरा जब भी चाहो तभी फोन करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि पता नहीं क्या हो गया, उबर वाले ने पूरा भाव गिरा दिया है। आपसे 500 लेगा, हमको 250 देगा, तो हम फिर बोलते हैं क्यों उठाना। सही बात, क्यों रिस्क लेगा? और रात में रैपिडो वाला भाव सही देता है, अच्छा 19 रुपये 20 रुपये किलोमीटर देता है वो, और हमको इतना ही चाहिए होता है। जो कि रात में और ज्यादा देना चाहिए। रात में पहले 30-30 रुपये किलोमीटर मिलता था, रात में ज्यादा देना चाहिए। जनवरी के पहले 30 रुपये किलोमीटर उबर वाला ही देता था। अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसको। अभी बरसात शुरू हुई थी तो हड़ताल करी थी, कुछ नहीं हुआ हड़ताल में, सब खराब गया। अच्छा मतलब इसी चक्कर में? हाँ हड़ताल की थी कि भाव बढ़ाओ, कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। एक तो नहीं है ना, पिछली बार हमने करी थी हड़ताल, 1 हफ्ते गाड़ी बंद करी थी। अच्छा जी। लेकिन खाने वालों ने पैसे खा के, इस बार तो मैंने नहीं बंद किया, मैंने कहा घंटा दे। मैंने कहा मेरी गाड़ी में धंधा कर रहा हूँ, जो रेट तुमको चाहिए उसी रेट से मैं चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे।
तुम क्यों उठाते हो कचरा राइड भाई? क्यों उठाते हो? सही बात। 10 किलोमीटर 150 वाली राइड क्यों उठाते हो? पैसेंजर से पैसा देने के लिए तैयार है, तुम क्यों उठा रहे हो? सही बात। मत उठाओ। फिर बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। देखता हूँ मैं लोग ऐसे 150 200 रुपए की ले भगे रहते हैं। मैं बोलता हूँ अभी लोग बाद में बोलेंगे कि भाड़ा कम देता है, तो उठाओ ही मत ना उठाओ राइड। मत, तभी ना संगठित होगा। अब ये जो गाड़ी है हाँ। ये सीडान और प्रीमियम में चलती जी, है, जी। और इसमें एक ऑप्शन आता है गो की, जी। जो छोटी गाड़ियों के लिए होता जी, है। जी। अब मैं गो भी चालू रखूंगा, गो की राइड उठाऊंगा तो थोड़ी मुझे इसका प्रीमियम और सीडान का भाड़ा मिलेगा। नहीं। और गो की राइड उठा भगे रहते हैं। आप फिर भी कहेंगे रेट कम, रेट हाँ। कम। अब तुम बिगाड़ रहे हो। जब कस्टमर को नहीं मिलेगा तो अपने आप मतलब इसका समाधान और मिलेगा। अपने आप पैसा बढ़ाएगा। अपने आप समाधान मिलेगा, तुम्हें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो जब तुम लोग बड़ा कर रहे हो, फिर सब कुछ यूनिटी बनाती यूनिटी, आप लोगों में खुद नहीं सहमत है। यूनिट दिमाग नहीं है, छोड़ो ना। मैं तो खड़ा होकर यही सब देखता रहता हूँ। मुझे तो लंबी लंबी 300-400 की राइड उठाता, तो मुझे पता रहता है कहाँ की क्या करनी है, कैसे क्या करना है। मैं उठा के पैसेंजर से बोल भी देता हूँ भाई भाड़ा बहुत कम है, इतना लगेगा, जी, जी। तुमको ठीक है तो चाहिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, सुविधा तुमको दे रहा हूँ इसलिए मांग रहा हूँ। जी। कोई शिकायत हो तो पैसा ही मत देना। हाँ सही बात है, दोनों चीजें भाई। इतना लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तुम मेरे साथ कोई गलत बिहेव करूँ तो बोलना। वो भी बड़ा जाम लग गया जी। अरे बस इतना ही, थोड़ा सा ही, उसके बाद अपने बिना जाम वाले रास्ते पे जाएंगे, रिवर फ्रंट उस पर चढ़ जाएंगे अपने। नदी का किनारा बहुत बढ़िया बनाया है, अभी देखना लाइटिंग। अच्छा। नवरात्रि के आस, अभी नवरात्रि शुरू होती है ना, जी, जी। तब आप आए हो तो आप देखते हैं कितना बढ़िया लगता है यहाँ पे, एक एक जगह सजा रहता है। अच्छा, मोदी ने उतार दिया इसको। हाँ मोदी जी ने उतार दिया। नहीं ये जो रिवर फ्रंट है, हाँ जी। हाँ ये उनका ही प्रोजेक्ट है, उन्होंने बनाया था। ये एयरपोर्ट तक है और इसको गांधीनगर राजधानी तक कर रहे हैं। अच्छा। ये जो बुलेट ट्रेन चल रही है, हाँ। वो कहाँ से शुरुआत कर रही है? बुलेट ट्रेन है ना, देखो ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है ना, अच्छा, ये जो अच्छा हाँ, यही शुरुआत करेगी। कालूपुर रेलवे स्टेशन, हाँ। यहाँ से लेके मुंबई तक है, वो बीच में सूरत में एक स्टॉप है। सूरत में मतलब नक्शा गया कि नहीं अभी? नक्शा सब आ गया है। 2027 तक सुनाओ चालू होने 30 तक 27 तक लगता है तुमको? कुछ नहीं, 30 से पहले नहीं होगा। 30-31 से पहले काम ही पूरा नहीं होगा। अरे हम देखते हैं ना, हमारी हालत खराब है इसमें, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है। यहाँ से भगाते हैं उधर, उधर से भगाते हैं उधर। अच्छा, फिर मतलब गाड़ी जब घर में ही खड़ी करते होगे कि मतलब कहीं मतलब कि घर पे पार्क में? जगह है ना, अच्छा जगह है। घर की सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी में गाड़ी खड़ी करते हैं, दूसरी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है, तो क्या सोसाइटी के बाहर खड़ी करते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत भी नहीं रहती है, रात में तो नाम मात्र ही चलाते हैं। रात में ही चलाता हूँ अच्छा मैं। जी। ये पहली राइड है आपकी। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, रात में चलेगी अब। रात में ही चलाता हूँ, दिन में नहीं चलाता मैं, कमर टूट जाती है गाड़ी की। गर्मी में एसी ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, काफी रात में। रात में तो मस्त खुली रोड रहती है, खुल के चलाओ सारे। खुल के चलाओ। बस ये रहता है कि कभी कभी 1-2 घंटा एक जगह खड़ा रहना पड़ता है, ट्रिप ही नहीं मिलती। कैसे भरे हैं बस में, देखो तो, अरे बाप रे, ये देखो ये जैसे किसी ने टांग दिया हो। हालांकि एसी में रहती है तो सब भरी हुई है, एसी रहती है तो इतना उन लोगों को। दिल्ली में तो लेडीजों को फ्री चलता है। अरे पता नहीं क्या है, ये मतलब एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाएंगे, भाई जो बार बार बैठेगी सारी सर। बेकार है ये, फ्री क्यों रखा है भाई? वो केजरीवाल ने कर रखा है ना। अरे मैं बोलता हूँ भाई ऐसा कैसा, हम आप देखो हमारे वहाँ है अब 35-40 पता नहीं 35 रुपए की मनपसंद टिकट आती है, एक टिकट आती है उसमें की नहीं, BRTS लाल वाली बस एक BRTS है और एक MTS है। तो जो इस लाइन में चलती है ना वो BRTS है, अच्छा जी। और जो इधर चलती है वो MTS है। तो MTS में एक मनपसंद टिकट आती है अच्छा जी। कि वो ले लो, तो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक किसी भी बस में तुम बैठ किसी से बस सकते हो। मतलब पूरा घूमते रहो। हाँ तो शायद तो 35 की 45 की है लड़कों की, दिल्ली में 50 की है। शायद यहाँ भी बढ़ गया हो पता दिल्ली नहीं, में 50। और लड़कियों की है 20 रुपए की। अच्छा जी। तो यहाँ इतना तो थोड़ा बहुत चलता है। डिस्काउंट हाँ, भाई कल मतलब कि एकदम मतलब लेडीज के नाम पर मतलब कुछ डिस्काउंट कर दिया है। हाँ तो ये सही है, अब तुम फ्री कर रहे हो तो बाकी पैसा तो हमसे ही लोगे ना। नेता जब तक केजरीवाल तब से फ्री चालू हुआ। फ्री तभी कमान भगाए हैं सब। वसूलता दूसरी जगह से। हाँ, वो सूरत दूसरी जगह से भी है। दूसरी बात तो विकास तो करता नहीं है। अरे छोड़ो, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा तो कहाँ से विकास होगा? गड्ढा वड्ढा देखो ना हमारे अब दिल्ली में लगता है। मुझे सबसे अच्छा यूपी लगता है, इसमें सबसे मस्त। यूपी, अरे हमारे वहाँ से जो हाईवे गया ना अयोध्या के लिए, अरे बाप रे, मन करता है चाट लो। वो भी अब देखो यूपी बाबा ने इतना डंडा लट मार के क्योंकि यूपी में वाकई परेशान कर दिए दंगे सारे दंगे। अरे अब तो बहुत बढ़िया हो बहुत गया। बढ़िया हो गया सर। आप लोग तो जाते नहीं हो, मैंने यूपी में हकीकत में हम स्वर्ग करते अब हम जाते हैं तो दादा नाना मामा मुझसे घर पे जाते हैं बस, हमारे बड़के भैया वो चले जाते हैं मंदिर हैं। मंदिर। गाँव से प्यार है भी आपको? नहीं गांव से लगाव है हमको, ऐसा नहीं, लेकिन धंधा पानी है। देखिए जिसके पहले पढ़ाई करते थे जी। तो फिर वही छुट्टी मिलती थी तो जाते थे, पप्पा जब थे तो जी, जी। पूजा करने जाते थे हम जी, 6 महीने साल भर पे। और अभी क्या कमाने में लग गए तो थोड़ा छूट जाता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा परिवार कोई जाता है। यही बता रहे थे क्या लाइट चल रही है? हाँ लाइट चल रही है। हाँ ये पूरा रिवर फ्रंट आ गया। तो नहीं सही है भैया, कमाओ होता सब क्या समझ में आया ना। और क्या, तक भाई हमारा भाभी अभी एक ही है। देखो भाई तो भाई मुझे सही और मैं जहाँ
लेडीज आ जाती है ना, वो तो फिर होता ही। ऐसी खंडित दरार पैदा कर देती है हद से ज्यादा। वो तो हर जगह का हर कोई जगह जगह का का है नहीं, तो कम से कम सबको अपना- पता है जी। लेकिन कोई अपनाना नहीं चाहता हाँ, वही ऐसे, ना। तो जब होता है तब अपना लेते हैं। बस, क्योंकि जब तक लेडीज नहीं रहती है ना, तब तक भाई से बढ़कर प्यार कोई नहीं। जहाँ लेडीज से आती है तो फिर पता ना कहाँ से दरार पैदा अब होती वो है। तो क्या ही कर सकते हैं। वाकई बड़ा मजेदार है। यहाँ पे आपको बड़ी गाड़ी कोई नहीं दिखेगी। अच्छा जी। अच्छा ये तालाब है जी? नदी है ये, साबरमती नदी है पूरी। साबरमती दर्शन। नीचे है ना, नीचे हाँ, देखो। चलने के लिए बना हुआ अच्छा है। जी। नीचे इसके लाइट नीचे? है, पेड़ पौधे हैं, इसके ये लाइट नीचे? दिख रही है ना हाँ। आपको, नीचे तक गई है, वहाँ चलने के लिए बना हुआ है। पानी नहीं बढ़ता हुआ तो पानी नहीं बढ़ता है इसमें। अच्छा। अभी डैम खोला था बीच में, अच्छा जी। बहुत बरसात हुई थी, अच्छा। तब बढ़ गया था तो गेट बंद कर दिया था। देखो यहाँ कहीं से नीचे जाने का रास्ता होगा, ये देखो ये ना, हाँ जी, हाँ ये जी। नीचे जाने के लिए रास्ता हाँ, है, तो जी। गेट बंद कर दिए थे। मतलब इसके नीचे बैठ के खूब आराम से enjoy- बैठ चल सकते हो। अरे वहाँ पे वो पुलिस वाली गाड़ियाँ भी चलती अच्छा हैं। जी, मतलब चौड़ा है। हाँ काफी, ये रोड जैसा है हाँ, समझ गया। लेकिन नीचे आरसीसी है पूरा, जी जी जी। बैठने के लिए बना हुआ है। मजा आता अरे है। पूरा परिवार वगैरह आता है। इस तरफ तो कम दिखेगा आपको, उस तरफ जाओगे तो काफी ज्यादा दिखेगा। अभी देखना एक ऐसा पुल होगा यहाँ पे। बड़ा अच्छा सामान दिखा दिए। मैं अपने साइड में मिल गया, तो बातचीत करते हुए हमको भी अच्छा लगता है अपने साइड के मिलते हैं हाँ, तो। वो दिल्ली में था, दिल्ली से आ रहा था तो साला नहीं वो लोकल मिल गया था। अच्छा। तो थोड़ा बात तो करते हैं, मगर सोचते हैं आप अपनी तरफ वो देखो जो वो पुल दिख रहा है जी जी। वो पैदल चलने के लिए पुल है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती। अच्छा जी। वो एक देख साइड लिए, देख लिए, देख लिए। हाँ, वो एक साइड से जाओगे, अच्छा, पैदल है? हाँ टिकट लगती है। अच्छा, उस ब्रिज पे चढ़ने के लिए। अटल ब्रिज बोलते हैं अच्छा, इसको। अटल ब्रिज। अभी तो लाइटिंग थोड़ी कम है, नवरात्रि शुरू हुई तो पूरा खूब लाइट ही लाइट सजा है। जाएगा, सजा जाएगा। घूमने आए, एंजॉय करने आए कि नहीं आए आप? हम तो क्या समय ही बताएं। नहीं मिलती होगी। क्या बताएं। बस दूसरों को वो जो मार्गदर्शन अटल ब्रिज दिखा रहा हूँ, इतना साल हो गया उस पे नहीं गया आज तक मैं। मार्गदर्शन देते रहते हो। घुमाने लेके जाता हूँ लोगों को मैं, लेकिन हमें नहीं घूम पाता। तारीफ करते रहते हो ताकि किसी के मन में जो लोकल लोकल है तो उनके मतलब आके दर्शन करें। पता तो है कि यहाँ यह है वहाँ वो है, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं करती मन से कि जाऊँ। समय भी नहीं मिलता है। समय भी नहीं। बस। अभी देखिए हमारे दोस्त जो हैं मूवी भी देखने जाते हैं तो जबरदस्ती टिकट कर देते अच्छा हैं जी। और भेज देते, बोलते इतने टाइम पे आ जाना, हम लोग को लेकर चलना। नहीं तो उसका भी नहीं रहता है टाइम, तो फिर जाते हैं तुमने? फिर जाना पड़ता है। और क्या, जब टिकट कर ही दिए 300-400 की। फिर मतलब दो चार बंदे मिल के आराम से। हाँ हम 3-4 दोस्त हैं, ज्यादा दोस्त नहीं है, 3-4 ही दोस्त हैं जो भी हैं बचपन के ही। अपनी तरफ घूमे ना? हाँ अपनी तरफ के। बाकी तो सब तो डरा देते हो, बोलो भैया आ जाना है, मजबूरी अब आपकी है। क्या क्या नहीं जाए, मैं कहेंगे देखो कमाने के चक्कर में देखो नहीं आना। एक है जो भी बिछड़ा हुआ है, काफी टाइम हो गया, वो ना उसको फोन ना कुछ ना मिलता है। मैंने कहा कि इसको घोषित कर दे, मर चुका है। एक्चुअली क्या होगा ना कि नंबर पहले रहा होगा, चेंज हो गया होगा। अरे नहीं रहता वहीं पर है, अच्छा। पता नहीं क्या है, फोन करो तो बोलता है यहाँ हूँ वहाँ हूँ। अच्छा। कभी अब होटल पे खाने जाते हैं हम लोग, अच्छा जी। तो उसको बुलाता हूँ मैं, भाई भले फोन नहीं उठाता लेकिन मैं एक बार बोलता हूँ अच्छा जी। कि आ जाना इधर, तो बोलता है यार अभी मैं बाहर हूँ, ऐसा वैसा। मतलब क्या करूँ मैं इसका यार। वही एक है जो साला, मतलब कि पिछड़ गया है। हाँ बाकी हम सबको मैं बांध के रखता हूँ, अच्छा जी। मैं नहीं छोड़ता किसी को। वही एक पिछड़ा है। मैं बोलता हूँ नए से अच्छा पुराने ही सही है भाई, लेकिन उसको लगता है मार खानी है। बहुत टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया, नहीं मिला। ये रूट कहाँ जा रहा है भाई साहब? ये जी ऊपर वाला। ऊपर वाला दूर नदी पार करके दूसरी तरफ जा रहा है, मेन सिटी में। अच्छा जी। उस तरफ सिटी है पूरी, बहुत वैसे बढ़िया। नदी पार हो रहे हैं। हाँ नदी उस पार, वो बहुत बढ़िया वहाँ पे। नदी सबसे बड़ी साफ सफाई है भाई साहब। नदी को दिन में आप आओ तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मछलियाँ दिखती हैं, इतना साफ पानी है, मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हम लोग की तरफ सारा नदी नाला बह रहा है, कचरा। अरे बोल तो रही इसमें मछली पकड़ता भी नहीं है कोई, तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है हो मछलियाँ। जाएंगी जी, हो ही जाएंगी। हो ही जाएंगी। मैं तो एक दिन मेरे दोस्त के साथ बैठा था, मैंने कहा भैया बोल तू रात को आते हैं नाव लेके मछली का धंधा बहुत बढ़िया रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, काम हो जाएगा अपना। पकड़ाएंगे नहीं, चाली लेके भाग जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी। इसमें वो जो क्या बोलते हैं छठ उठ पूजा